अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। चार्ज बचा। कोई भी व्यक्ति की कोई भी अवस्था होती है, मन की, वचन की या काया की, कोई भी अवस्था, वो अवस्था के ऊपर अपना अभिप्राय होता है, जिसको कहते हैं इंटेंशन, आशय। वो भी आशय ज्ञान दर्शन से बनता है। उनके पास जो भी लाइफ स्टॉक है ज्ञान दर्शन का, इसका यूज होता है। यूज करके इंटेंशन बनता है कि अवस्था में मेरा इंटेंशन आज का क्या है। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस करने में आज का एक डिस्चार्ज इंटेंशन है पैसा कमाना। इसके ऊपर नया इंटेंशन आज के ज्ञान दर्शन के ऊपर होता है पुरुषार्थ वाले कि मेरा इंटेंशन पैसा कमाना होगा, सामाजिक जीवन जीने के लिए, मगर जरूरी ये इतना ही होना चाहिए। बाद में आत्मा के बारे में या अध्यात्म के बारे में या धर्म के बारे में या सामाजिक सेवा के बारे में सोचूंगा, तो ये पुरुषार्थ हो सकता है, परिणाम में तो वही रहेगा। तो आज का मेरा इंटेंशन अलग है और उधर अलग है। ये इंटेंशन पहले इंटेंशन की किया कि मेरे को अभी मेरा जीवन आध्यात्मिक मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन है। आज इतने सारे पैसे का व्यवहार करके मैं थक गया, कंटाल गया, आखिर ऐसे क्या करता है। मैं ज्यादा पैसा कमाता हूँ, मैंने ज्यादा करता हूँ, घर परिवार के लोग एंजॉय करते हैं, मेरे को कोई बेनिफिट। पहले मैं 10 घंटा काम करता था, 14 घंटा काम करता हूँ, वो पैसा ज्यादा खर्च करते थे, बोलते नहीं मेरे को बेनिफिट क्या होगा। तो धीरे धीरे थिंकर पीपल को समझ में आता है, वो बंद नहीं कर सकते, मगर आशय बदल सकते हैं। आशय बदलने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो आशय के आधार से कर्म बनने की प्रोसेस होती है। सो मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी टू क्रिएट द न्यू नया कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्टरी है। इसमें मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, चित्त भी काम करेगा और अहंकार भी काम करेगा। ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है। इसका प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच और एक्शन का बीच होता है। स्पीच और एक्शन के बीच को कर्म कहते हैं। और प्रोसेसिंग फैक्टरी प्रोसेसर वो एज इट इज नेक्स्ट बर्थ में आएगा। यहाँ चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज। तो जिस प्रकार से आपने सोचा है इसी प्रकार से यहाँ रिवर्स निकलेगा। तो हम कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे? भाई ये सोच लेकर आए हैं आप। यू अंडरस्टैंड मी? तो परिस्थिति आएगी तो सोचना तो पड़ेगा नहीं। ये भ्रम है हमारा। ये सोच भी क्या करके लेकर आए, क्योंकि प्रोसेस में सोच पड़ी है। ये सोचने के बाद तो कौन पड़े थे? अभी कौन सी कुदरत ने क्या किया? मगर प्रोसेसर तो आपके पास है ही, वो तो आपका चार्ज था। अभी क्या हो गया? समझ में आया? तो ये प्रोसेसर अपने आप इस चार्ज के साथ काम करेगा, मगर ऑटो। तो चार्ज जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होकर स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो एक बीज को कॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूरी लाइफ के कॉज को, बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी में दो प्रकार के कॉज है, स्पीच और एक्शन। मन के कॉज नहीं, दो कॉज है, स्पीच और एक्शन। वो पूरा जो कॉजल बॉडी का पैकेज है वो नेचुरल क्लाउड में जाता है। किसमें जाता है? नेचुरल क्लाउड। अभी क्यों आप कहेंगे क्यों वहां जाएंगे? वहां क्यों जाएंगे? हमने कर्म किया, वहां क्यों जाएंगे? तो रिजल्ट कौन देगा? कुदरत देगा। तो आपका पेपर किसके पास चाहिए? कुदरत देगा। क्या हमारे पास चाहिए? जिसको रिजल्ट देना है उनके पास ही चाहिए ना। अगर मैं एग्जाम दूंगा
तो पेपर घर पे लेके आओगे कि टीचर को देके आओगे? क्यों? रिजल्ट देना है। तो यहाँ हमारे कर्मों का फल किसको देना है? तो फिर हमारा पेपर किसके पास होगा? इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो उनके पास पेपर गया और स्पीच और एक्शन की भुगतान के लिए शरीर और संयोग कुदरत देंगे और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो अंदर है ही डिस्चार्ज। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, ये पुनर्जन्म की प्रोसेस है। आपने अभी बताया कि स्पीच और एक्शन के बीच पड़ते हैं, फिर मन के बीच जो विचार मन तो साथ में आए पूरा पूरा पैकेज के साथ कंप्लीट। कॉजल बॉडी के साथ मन भी जाएगा। कॉजल बॉडी के साथ नहीं, रीबर्थ के साथ मन पूरा प्रोसेस गया। तो जो मन में जो बीज पड़े हैं वो नेक्स्ट चित्त अहंकार की पूरी प्रोसेस यहाँ एज इट इज है। हाँ। जो पिछले अवतार में की थी। नहीं, ये अवतार में हम कर रहे हैं, मतलब नया कॉज ये कर रहे हैं वो डिस्चार्ज है। हाँ, पर हम नया डालेंगे, मतलब जो वो प्रोसेस आपके आज के ज्ञान दर्शन से इनका रिजल्ट आज नहीं आएगा। हाँ, आज के नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट बर्थ के लिए नया सेम प्रोसेस एवरी बर्थ। हाँ, तो ये जो मन के हैं वो मन के मतलब कि विचार के जो बीज होते हैं कि तो वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो मैंने कहा ना पूरा पैकेज मन बुद्धि चित्त अहंकार। अच्छा, तो वो यहाँ तो स्पीच एक्शन जाता है, यहाँ पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार जाता है। एज इट इज। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको। जैसे एक व्यक्ति कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ऐसा मेरे को लगता है देखने के बाद, और आप लेडीज देखता है कि आपको क्लिक होता है। हम तो मैंने बहुत सुना, दुनिया भर में घूमते हैं तो मालूम होता है क्या की भाषा क्या है। और लड़का लड़का बोलता है हमको क्लिक होता है। इट इज नॉट अ सिलेक्शन, यू अंडरस्टैंड? क्लिक होता है, देखते ही मालूम होता है कि ये मेरा हस्बैंड है या वाइफ है। बाकी का बैकग्राउंड को देखते नहीं है। और बात सही है, देखो मैच्योरिटी के आधार से नहीं होते हैं, मगर अंदर से क्लिक होता है, क्योंकि उनकी लाइफ, उनका कर्मों का हिसाब अभी शुरू हो रहा है। तो क्लिक होना ही चाहिए, ये नेचुरल होता है। क्या होता है, भले आप लोगों को समझ में आएगा, जिनके साथ शादी होना है उसके साथ क्लिक होना ही चाहिए, तभी से उनकी बिगिनिंग होगी। आप समझे? क्योंकि ये प्रोसेस पिछले अवतार में किया है, उसी का ही ये परिणाम है। ये कोई नया थॉट, नई थिंकिंग नहीं है। समझ में आया? तो हमको आज लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, मेहनत से, पर्सनालिटी से हम एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं। ये रॉन्ग है। बिना कर्म के हिसाब शादी हो सकती है? बिना कर्म के हिसाब से ये कोई सिलेक्शन थोड़ी है। हिसाब ये कुदरत, जोड़िया कुदरत में लाती है। स्वामी तो ये, मगर ऐसी बातें मैंने कहा नहीं, जो जिसके विचार बहुत माइंड होते हैं, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। ये माइक्रो बातें हैं, स्थूल बातें नहीं है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। વાણી અને એક્શનના બીજ તો પડી ગયા છે, ડિસ્ચાર્જમાં ફિક્સ છે, પણ આપણે જ્યારે વિજ્ઞાન સમજીએ છીએ અને ઉપયોગ કરીએ છીએ તો વાણી શુદ્ધ થાય છે એવું સાંભળ્યું છે। વાણીમાં આપણે કોણના હિસાબે હોય છે કે દાદા કીધા, તો આપણે જો વાણી ખાલી શુદ્ધ નીકળે આ વિજ્ઞાનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો वाणी शुद्ध है, हाँ डिस्चार्ज होता है, शुद्ध नहीं होता है। क्या होता है? એટલે આપણે જે બોલવાનું હોય એમાં થોડું શુદ્ધતા હોય છે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાથી। विज्ञान को उपयोग करने से मन वचन काया शुद्ध नहीं होता है। मन वचन काया जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें नया चार्ज, समझ में आया? नया चार्ज नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध का मतलब क्या? હું વાણી પૂછું છું, વાણીમાં શું મનવચન કાયા નથી? વાણી આપણી જે દાદા કોડિંગના લેંગ્વેજમાં હોય છે,
એટલે એમાં ફરક પડે છે આ ઉપયોગ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી कोई फर्क जब ट्रैक रिकॉर्ड शब्द बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड? मतलब इंटेंसिटीમાં વાત કરું છું કે એમાં કેમ ફરક પડે? मैं क्या कहता हूँ, रिजल्ट में कोई फर्क आएगा ये बोलना, ये मानना, ये असैद्धांतिक है। नंबर 1, क्योंकि वचन काया का पूरा कंट्रोल कुदरत के पास है, वो मैंने पहले बता दिया। यस और नो? मगर हाँ, जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, इसको वो किस प्रकार से देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, तो पुरुषार्थ में अवश्य फर्क रहेगा। ज्ञानी, अज्ञानी और विज्ञानी परिणाम में वितराग परमात्मा लास्ट वर्ष में युद्ध करेंगे, बोलते नहीं, क्यों करेंगे? वितराग नहीं है इसलिए बोले, वो क्यों करेंगे? लाइफ में बोले फिक्स है? डिस्चार्ज फिक्स है। जो पंच महाव्रत की बात करते हैं वो शादी करते हैं, बोलते हैं यस और नो? तो उदय कर्म और अनुभूति दोनों क्या है? अलग है। उदय कर्म कुदरत के हाथ में है, अनुभूति खुद के हाथ में। तो खुद के हाथ में है वो कर सकते हैं, कुदरत के हाथ में है तो राम को भी वनवास जाना पड़ता है, राम के भी रिश्ता उठा के ले जाते हैं। भले वो ज्ञानी है, लास्ट पर मोक्ष में जाना ही है, इससे उदय कर्म में फर्क नहीं। तो लाइन ऑफ विभाग के संबंध में मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रखना है, फिर उसमें परिवर्तन शब्द कहीं भी आना नहीं है। अगर आपकी रचना है तो परिवर्तन पॉसिबल है, आपकी रचना है नहीं, कुदरत की है, फिर उसमें कैसे भी परिवर्तन शब्द बोलो वो असैद्धांतिक है। या तो ऐसा बोलो कुदरती रचना भी है और मेरे हाथ में भी, ऐसा बोलो तो बराबर। ऐसा बोलो तो बराबर, मैं कहाँ मना करता हूँ? तो सिद्धांत होता है, फिर तुम सिद्धांत बोलोगे फिर श्रद्धा की भी बात करो तो कैसे होगा? समझ में आया? आज तो लोगों को विज्ञान क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों की साथ बातें पैरेलल करने लगे, धर्म की बात करने लगे और विज्ञान की भी बात करने लगे, तभी तो कंफ्यूज हुए। आज का विज्ञान सुनते कौन क्यों कंफ्यूज नहीं होते? क्यों नहीं होता है? क्योंकि विज्ञान एक ही ट्रैक है और धर्म दूसरी ट्रैक है। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? एक धर्म जो मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और विज्ञान मन वचन काया की अवस्था को कुदरत मानता है, दोनों का मिल कैसे होगा? हो सकता है एक श्रद्धा एक सिद्धांत। अभी तुमको दोनों का मेल करना है, कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, if you have any confusion तो पूछ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था वाणी तो फिक्स है, उसके शब्द फिक्स है, लेकिन उसकी जैसे बोलने की जो तीव्रता है उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो क्यों आप उसको ट्विस्ट करते हो क्वेश्चन को? जब मन वचन का तीनों कुदरत की आप तो कौन सी बात है? फिर बॉडी की बात करो, तो स्पीच की बात करो, फिर थॉट की बात करो। जब आपके हाथ में है ही नहीं वो तो वही बोला कि वो तो वैसे ही निकलेगी, खाली उसमें बोलने में भी कौन बोलेगा? आत्मा बोलेगा? कौन बोलेगा? प्रकृति बोलेगा। प्रकृति किसकी है? कंट्रोल किसका है? फिर बार बार नहीं बात। जब एक बात क्लियर हो गया, क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है? फिर कैसे भी कंट्रीब्यूट करोगे? सिद्धांत कैसे बदलेगा? बदलेगा हजारों साल से मुक्त पुरुषों के निर्माण के बाद ये विज्ञान के रूप में दुनिया में बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान महावीर के निर्माण के बाद भस्म ग्रहण लोगों को अध्यात्म में रस ही नहीं था। धीरे धीरे रस पड़ने लगा और वो क्रियाकांड में झुक चुके थे, क्योंकि अपने आप को धर्म को बचाने के लिए मुसलमान के आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण होने के नाते लोग घरों में मंदिर लाए और भगवान की भक्ति करने लगे।
क्योंकि बाहर तो हम मंदिर तोड़ देते थे, भक्ति करना डिफिकल्ट था। आप समझे, धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करना एक माहौल था, तो इसलिए लोग घर में जाके मंदिर बनाते थे और साधना करते थे, जो भी अपने करते थे, कैसे भी करके अपने धर्म को टिका के रखा। और जब लोगों ने घर के अंदर भी कुछ प्रेशर किया तो लोगों ने भगवान को अंदर बिठा दिया। अभी क्या करूं, बोलते नहीं, अभी क्या करूं, तो परमात्मा मेरे अंदर ही है, अभी क्या करूं। तो ऐसा होता है, आप सुने ना, अभी धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर उत्थान हुआ और लोगों को अपने धर्मों को करने की आजादी मिलेगी। आज हजारों टेम्पल करते हैं, तो ऐसा होता है, अक्सर ना उसे इसको कुदरती रचना बोलने का, क्या बोलने का, मगर आपको समझने के लिए बताया, ये किसी गलती है ऐसा नहीं बोलने का। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन करता है, मैं एक हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, आप समझे, क्योंकि उसके बाद आध्यात्म की बातें करने का संयोग न आया है। और जो लोगों ने उस समय विज्ञान का प्रयोग किया, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार है, आनंद जी भी साइंटिस्ट है, आप सुने यशो विजय महाराज की किताब पढ़ी तो आपको मालूम है, वो बहुत पढ़े, इवन तो वेदांत में भी साइंस है, इवन तो गीता में भी साइंस है, ऐसा नहीं कि आप समझे, मगर इसको बताने वाले नहीं थे। सभी लोगों ने उसी साइंस को संप्रदाय के मोड़ में प्रेजेंट कर दिया, तो विज्ञान खत्म हो गया और उसकी फिर ट्रेडिशन चली, ट्रेडिशन समझ क्या, परंपरा चली, अभी क्या करेंगे। तो हर धर्म में ऐसा है, क्या रुद्राक्ष मार्ग में विज्ञान नहीं है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, मगर बताने वाले ने विज्ञान को धर्म के माध्यम से ही बताया, रिलेटिव सत्य के फॉर्म में विज्ञान का मतलब, और बाद में उसकी परंपरा चली। अभी तुम विज्ञान की बात करोगे तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अभी इसको मोड़ देने के लिए इट विल टेक टाइम, और ये आज हो रहा है। हमको बोल रहे थे लोग कि आप अकेला क्या कर सकते हो, आज से 5 साल के बाद क्या अकेला क्या कर सकते हो, और आज देखो 250 साइंटिस्ट तैयार हो गए हैं, और कल 1000 के हो जाएंगे। कुदरत का आयोजन है, व्यक्ति का आयोजन नहीं है, क्योंकि कुदरत को ये विज्ञान लोगों के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये विज्ञान किसका है, कुदरत का है। हम बात किस करते हैं, कुदरती कानून और कुदरती, तो सपोर्ट भी कौन करेंगे, हमको अपने आप को स्थापित नहीं करना, हमको कोई धर्म को स्थापित नहीं करना, हमको कोई गुरु गोपाल स्थापित नहीं करना, हमको कोई क्रियाकांड स्थापित नहीं करना, और नई मंदिर और संस्था बनाना है, सिर्फ स्थापित करना है सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर। बस आपने अभी बताया कि भाव से कर्म बनते हैं, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जरा फंक्शन बताइए, चार्जिंग पॉइंट कैसे होता है। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब उसको कुदरत की रचना देख लेती है तो वो डिस्चार्ज हो गया, तो और उसका जब चार्जिंग पॉइंट का जरा बताइए ना प्लीज, थोड़ा मन को भी अगर कुदरत की रचना नहीं देखेगा तो क्या होगा। देखिए अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हम लोग एट ए टाइम जो भी संजोग आता है हम लोग नहीं देख पाते हैं कि ये कुदरत की रचना है, तो अभी मैंने उसको करता देख लिया और मैंने उसको कुदरत की रचना नहीं देखी, तो मेरा बीच पड़ गया, राइट, तो वो सिंपल बात है। हाँ, लेकिन अभी फिर थोड़े टाइम के बाद रात को मैंने चिंतन मनन किया कि ऐसा ऐसा था, तो उसको कुदरती रचना देख लिया, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा कि वो बीज तो पड़ा है, वो नेक्स्ट बर्थ में वो वापस आएगा, राइट, तो उसको वो लेकिन अगले बर्थ में हमारा थोड़ा अज्ञान का जब होगी बराबर रहेगा और हम उसको कुदरती रचना देखेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये चार्जिंग पॉइंट का चार्ज कैसे होता है, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अभी आपने फंक्शन बताया ना, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। तो चारों का अपना रूप है। अच्छा, तो भाव क्या, स्टार्टिंग में भाव आता है,
भाव से कर्म बनता है। मैंने इंटेंशन शब्द का यूज किया, आपने सुना नहीं शायद। अच्छा, भाव की शुरुआत कहाँ से हुई? इंटेंशन से। फिर प्रोसेस बताया, फिर भाव बताया।